नमस्ते दोस्तों, नॉलेज स्टोरीज के एक और बेहद रोमांचक, रोंगटे खड़े कर देने वाले और सस्पेंस से भरपूर एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे कबीर के पैरों तले जमीन खिसक गई जब उसे पता चला कि उसका मार्गदर्शक, उसका गुरु प्रोफेसर अवस्थी ही इस पूरे खेल का असली मास्टरमाइंड यानी द आर्किटेक्ट है। लाइब्रेरी के उस धमाके में कबीर बच तो गया, लेकिन उसके दिल पर जो घाव लगा है वो किसी भी गोली के जख्म से ज्यादा गहरा है। क्या कबीर अपने ही गुरु के खिलाफ हथियार उठा पाएगा? क्या अरावली की मिट्टी के नीचे दबा वो बेशकीमती खजाना सुरक्षित रहेगा? आज का ये 22वां एपिसोड केफ ऑफ किंग के इतिहास का सबसे लंबा और सबसे खतरनाक मोड़ होने वाला है। अगर आप कबीर सोलंकी के असली फैन हैं, तो कमेंट्स में अपनी ताकत दिखाएं और लिखें किंग नेवर बैक्स डाउन। चलिए शुरू करते हैं केफ और किंग का एपिसोड 22। लाइब्रेरी के मलबे से अभी भी धुआं उठ रहा था। रात की उस भयंकर आग ने पुरानी किताबों और कागजों को राख में बदल दिया था, लेकिन उसी राख के बीच से एक हाथ बाहर निकला। कबीर सोलंकी, जिसका चेहरा खून और कालिक से सना हुआ था, मलबे को धकेलते हुए बाहर आया। उसके फेफड़े धुएं से भर चुके थे और उसकी कुल्हाड़ी की मूठ अभी भी उसकी पकड़ में थी। कबीर! जोया चिल्लाई और दौड़कर उसकी ओर बढ़ी। उसके पीछे आर्यन और मेजर अभिमन्यु भी थे। कबीर ने लड़खड़ाते हुए जोया का सहारा लिया। उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो हमेशा रहती थी। वहां एक गहरा सन्नाटा था। वो मर गया? आर्यन ने मलबे की ओर देखते हुए पूछा। नहीं, कबीर की आवाज भारी थी। प्रोफेसर इतनी आसानी से नहीं मरेगा। वो वीडियो संदेश सिर्फ एक चेतावनी थी। उसने हमें यहां फंसाया ताकि वो असली खेल शुरू कर सके। मेजर अभिमन्यु ने कबीर के कंधे पर हाथ रखा। कबीर, हमें यहां से निकलना होगा। पुलिस और सिंडिकेट के बाकी गुर्गे यहां किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं। और अब मामला सिर्फ सारा सिंघानिया का नहीं है। अब द ब्लैक ईगल सीधे मैदान में उतर चुका है। हवेली पहुंचते ही कबीर ने सबसे पहले शांति मां के पास जाकर उनके पैर छुए। मां की आंखों में आंसू थे, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो जानती थीं कि उनका बेटा अब उस मोड़ पर खड़ा है जहां से पीछे मुड़ना मुमकिन नहीं। जोया ने अपने जले हुए लैपटॉप के अवशेषों को एक तरफ रखा और मेजर के साथ नक्शा बिछाया। कबीर, प्रोफेसर ने जो नक्शा दिखाया था वो सही है। अरावली की इस बेल्ट में लिथियम और कोबाल्ट का इतना बड़ा भंडार है जो दुनिया की बैटरी इंडस्ट्री को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन उसे निकालने के लिए उन्हें इस पूरे गांव को जमींदोज करना होगा। तो इसीलिए वो यहाँ के लोगों को डरा रहे थे। इसीलिए सारा ने जमीनें हड़पने की कोशिश की। कबीर ने अपनी कुल्हाड़ी को पत्थर पर रगड़ते हुए पूछा। हाँ, मेजर ने जवाब दिया। लेकिन प्रोफेसर का प्लान उससे कहीं बड़ा है। वो इसे सिर्फ बेचना नहीं चाहता, वो इसे अपनी निजी फौज ब्लैक ईगल की ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। कबीर, प्रोफेसर अवस्थी कभी तुम्हारा गुरु था। उसने तुम्हें युद्ध कला सिखाई, लेकिन उसने तुम्हें नैतिकता नहीं सिखाई। उसने तुम्हें एक हथियार की तरह तैयार किया था। कबीर रुका। उसने मेजर की आंखों में देखा। उसने मुझे सिखाया था कि दुश्मन की ताकत को उसकी कमजोरी बनाओ। आज मैं वही करूंगा। तभी गांव के बाहरी इलाके से चीख पुकार सुनाई देने लगी। कबीर ने खिड़की से बाहर देखा। काले लिबास में सजे दर्जनों लोग घोड़ों और जीपों पर सवार होकर गांव में घुस रहे थे। उनके पास आधुनिक हथियार थे, लेकिन वे गोलियां नहीं चला रहे थे। वे घरों में आग लगा रहे थे। वे हमें बाहर बुला रहे हैं, कबीर ने दांत पीसते हुए कहा। आर्यन, गांव के युवाओं को इकट्ठा करो। उनसे कहो कि आज कुल्हाड़ी और लाठी का मुकाबला बंदूकों से है, लेकिन हमारे पास हमारी मिट्टी का आशीर्वाद है। आर्यन बिजली की गति से गांव की ओर दौड़ गया। जोया ने अपने पास बचा हुआ आखिरी एनालॉग रेडियो निकाला। मैं मेजर के साथ पुलिस बैकअप और सेना के अपने पुराने संपर्कों को मैसेज भेजने की कोशिश करती हूँ, लेकिन तब तक तुम्हें मोर्चा संभालना होगा। कबीर अपनी कुल्हाड़ी लेकर हवेली की सीढ़ियों से नीचे उतरा। सामने खड़ा था एक विशालकाय आदमी, जिसकी एक आंख पर पट्टी थी और हाथ में एक भारी चेन वाली तलवार। कबीर सोलंकी, वो आदमी गुर्राया। प्रोफेसर ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है। उसने कहा था कि तुम उसके सबसे अच्छे प्रोजेक्ट हो, लेकिन प्रोजेक्ट जब खराब हो जाते हैं तो उन्हें नष्ट करना पड़ता है। कबीर और उस दानव के बीच लड़ाई शुरू हुई। वो चेन वाली तलवार हवा में बिजली की तरह घूम रही थी। कबीर ने अपनी कुल्हाड़ी से वार को रोका, लेकिन चेन कबीर के हाथ में लिपट गई। झटका इतना जोरदार था कि कबीर जमीन पर गिर पड़ा। तभी गांव के लोग, किसान, नौजवान और यहां तक कि महिलाएं भी अपने हाथों में हंसिया, कुदाल और जलती हुई मशालें लेकर बाहर निकल आए।
अरावली का शेर अकेला नहीं है, एक बुजुर्ग किसान चिल्लाया। गांव वालों के इस अप्रत्याशित हमले ने ब्लैक ईगल के कमांडो को चौंका दिया। आर्यन ने अपनी गुलेल से हमलावरों की आंखों को निशाना बनाया, जबकि कबीर ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस दानव की चेन को अपने हाथ से झटका और अपनी कुल्हाड़ी सीधे उसके सीने के पार कर दी। खून के फव्वारे के बीच कबीर खड़ा हुआ, उसका शरीर पसीने और खून से तरबतर था। अगला कौन है? उसकी दहाड़ ने हमलावरों के मन में डर पैदा कर दिया। लड़ाई के बीच में ही एक विशाल ड्रोन आसमान से नीचे आया। उसमें से एक होलोग्राम प्रोजेक्ट हुआ। प्रोफेसर अवस्थी का चेहरा पूरे गांव के ऊपर चमक रहा था। शानदार कबीर, बहुत शानदार, प्रोफेसर की आवाज गूंजी। तुमने साबित कर दिया कि मेरी ट्रेनिंग कभी बेकार नहीं जाती। लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी इस बहादुरी की कीमत क्या है? जोया के पास जो पेन ड्राइव है, उसमें एक वायरस था। जैसे ही उसने उसे एक्सेस करने की कोशिश की, तुम्हारी हवेली के नीचे लगा हुआ थर्मल चार्ज एक्टिवेट हो गया है। कबीर का दिल बैठ गया। जोया, बाहर निकलो। वह हवेली की ओर भागा, लेकिन हवेली के अंदर से एक धमाका नहीं, बल्कि एक सायरन की आवाज आई। जोया बाहर दौड़ी आई। उसके हाथ में एक छोटा डिवाइस था। कबीर, ये थर्मल चार्ज नहीं है, ये एक ट्रैकर है। वो हमें यहां से हटाकर कहीं और ले जाना चाहता है। मेजर अभिमन्यु ने नक्शा देखा। वो हमें यहां उलझाकर ब्लैक माइन की तरफ बढ़ रहा है। कबीर, असली खजाना यहां नहीं, पहाड़ी के उस पार पुरानी गुफा में है। बिना एक पल गवाए कबीर, जोया, आर्यन और मेजर अपनी जीप की ओर भागे। पीछे गांव वाले मोर्चा संभाले हुए थे। अरावली की संकरी सड़कों पर जीप और ब्लैक ईगल की गाड़ियों के बीच एक रोंगटे खड़े कर देने वाला कार चेस शुरू हुआ। कबीर ने चलती जीप से छलांग लगाकर एक हमलावर की बाइक छीनी और पहाड़ी की ढलान पर तेजी से बढ़ने लगा। गोलियां उसके कान के पास से गुजर रही थीं, लेकिन उसका लक्ष्य साफ था, प्रोफेसर अवस्थी। पहाड़ी की चोटी पर पहुंचते ही कबीर ने देखा कि वहां एक प्राइवेट जेट लैंड करने की कोशिश कर रहा था। वहां पहले से ही बड़ी बड़ी मशीनें खुदाई कर रही थीं। प्रोफेसर अवस्थी एक ऊंची चट्टान पर खड़ा होकर सब देख रहा था। कबीर ने बाइक की गति बढ़ाई और सीधे प्रोफेसर की ओर छलांग लगा दी। दोनों चट्टान से नीचे लुढ़कते हुए एक समतल मैदान पर गिरे। प्रोफेसर अवस्थी धीरे से उठा। उसने अपने कोट की धूल झाड़ी और एक छोटी सी छड़ी निकाली, जो वास्तव में एक इलेक्ट्रिक बैटन थी। तुमने बहुत बड़ी गलती की कबीर, प्रोफेसर ने ठंडे स्वर में कहा। मैंने तुम्हें एक राजा बनाने के लिए चुना था, लेकिन तुम एक मामूली चरवाहे बनकर रह गए। राजा वो नहीं होता जो सिंहासन पर बैठता है, प्रोफेसर, कबीर ने अपनी कुल्हाड़ी संभालते हुए कहा। राजा वो होता है जो अपनी मिट्टी की रक्षा के लिए अपनी जान दे देता है। आज आपकी ये ब्लैक ईगल अरावली की मिट्टी में दफन हो जाएगी। दोनों के बीच एक भयंकर द्वंद्व युद्ध शुरू हुआ। प्रोफेसर की उम्र जरूर थी, लेकिन उसकी चालें घातक थीं। उसने कबीर के घावों पर वार किया, उसे मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश की। तुम्हारे पिता की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं थी कबीर। मैंने उन्हें मारा था क्योंकि वो इस खजाने के बारे में जान गए थे। ये सुनकर कबीर की आंखों में खून उतर आया। उसने कुल्हाड़ी छोड़ दी और अपने नंगे हाथों से प्रोफेसर पर हमला किया। उसकी हर एक मुक्का प्रतिशोध की ज्वाला से भरा था। कबीर ने प्रोफेसर को उठाकर एक चट्टान पर दे मारा। तभी खुदाई वाली मशीनों में से एक ने कुछ ऐसा टच कर दिया जिससे पूरी पहाड़ी हिलने लगी। गैस पाइपलाइन फट गई और आग की लपटें आसमान छूने लगी। सब कुछ खत्म हो जाएगा, जोया चिल्लाई, जो मेजर के साथ वहां पहुंच चुकी थी। प्रोफेसर अवस्थी हंसने लगा। अगर ये मेरा नहीं हो सकता तो किसी का नहीं होगा। उसने एक रिमोट निकाला, लेकिन इससे पहले कि वो बटन दबाता, आर्यन की गुलेल से निकला एक पत्थर सीधे उसके हाथ पर लगा और रिमोट नीचे खाई में गिर गया। कबीर ने प्रोफेसर का कॉलर पकड़ा। आपका खेल खत्म हुआ प्रोफेसर। अचानक आसमान में वही रहस्यमयी हेलीकॉप्टर फिर से दिखाई दिया। इस बार उसमें से सीढ़ियां नीचे गिरी। एक नकाबपोश आदमी ने प्रोफेसर की ओर हाथ बढ़ाया। मास्टर, समय आ गया है। प्रोफेसर ने कबीर को एक आखिरी बार देखा। ये तो बस एक छोटी सी हार है कबीर। किंग कभी अकेला नहीं होता। इससे पहले कि कबीर उसे पकड़ पाता, प्रोफेसर सीढ़ी पकड़कर ऊपर खींच लिया गया। हेलीकॉप्टर धुएं के गुबार में ओझल हो गया। सूरज ढल रहा था। अरावली की पहाड़ियां फिर से शांत हो गई थीं, लेकिन ये शांति डरावनी थी। खजाना सुरक्षित था, लेकिन प्रोफेसर अवस्थी फरार था। जोया कबीर के पास आई। हमने उन्हें रोक दिया कबीर। कबीर ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई
और उसे जमीन में गाड़ दिया। रोका है, खत्म नहीं किया। वो फिर आएगा और अगली बार मैं तैयार रहूंगा। मेजर अभिमन्यु ने कबीर के पास आकर एक पुरानी चिट्ठी दी जो उसे प्रोफेसर के कैंप से मिली थी। उस पर लिखा था, प्रोजेक्ट के स्टेज 2 इनिशिएटेड। कबीर ने आसमान की ओर देखा। उसे पता था कि लड़ाई अब और भी खौफनाक होने वाली है। दोस्तों, के फॉर किंग का ये महा एपिसोड यहीं समाप्त होता है। कबीर को पता चल गया है कि उसके पिता का कातिल प्रोफेसर अवस्थी ही है। क्या कबीर अपने पिता की मौत का बदला ले पाएगा? क्या है प्रोजेक्ट के का दूसरा चरण? और वो नकाबपोश आदमी कौन था जिसने प्रोफेसर को बचाया? जानने के लिए जुड़े रहें नॉलेज स्टोरीज के साथ। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया देना न भूलें। अगले एपिसोड के लिए तैयार रहें, क्योंकि असली किंग अभी जागना बाकी है। कबीर द किंग, अरवली के शेर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।